हेलो स्टूडेंट्स, ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर सॉल्व करवा दिया है कंप्लीट चैप्टर। आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, क्या, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए, मान लीजिए ये कोई नंबर है 2, है ना, और इसकी पावर क्या लिख दी मैंने 3। तो ये 2 है, ये क्या होती है, बेस वैल्यू। ठीक है, बेस वैल्यू। और ये जो 3 है ये क्या है, पावर होती है। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 6, है ना, जिनमें से एक आपके एग्जाम में जरूर आने के मतलब 100% चांसेस है क्योंकि ये है चैप्टर 5 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, ये नंबर है और इसकी पावर ये है और ये नीचे जो होता है ये क्या होता है, बेस वैल्यू। ठीक है, और किसी नंबर की उतनी पावर का मतलब क्या होता है कि उसकी जितनी पावर होती है उसका उतने टाइम मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे, 2 का 3 टाइम में अपने आप से मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का नाम है तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, लॉ, है ना, उनके कुछ रूल नियम पढ़ेंगे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये देखिए, अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, देखिए मैं छोटा नंबर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेस क्या है, यहाँ पर सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 2 मतलब 2 की पावर 5। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m + n। मतलब कि यदि बेस सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला ऐसा है कि यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होता है, जो पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये देखिए डिवाइड कैसे दिखता है, माइनस के जैसे दिखता है ना, तो जब डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगी। और ये इंटू प्लस के जैसा दिखता है ना, तो जहाँ इंटू होता है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो अब क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो हम लिखेंगे 6 - 3। तो 2 की पावर में से 6 में से 3 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, 3। और फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। तो आई होप आप ये 2 समझ गए होंगे, है ना, फॉर्मूला कह लीजिए। ठीक, और उसके बाद एक थर्ड होता है a की पावर m अपॉन में a की पावर n। ठीक है, ये क्या होता है, ये वैसे ही डिवाइड है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने पढ़ा कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, इनकी जो पावर्स थी उनको माइनस कर दिया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए थे। इसके बाद फोर्थ देखेंगे, a की पावर m और इस पूरे की पावर यदि n है तो क्या होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn। जैसे 2 की पावर 2 दी हुई है और पूरे की पावर 3 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर इनका मल्टीप्लाई हो जाता है 2 × 3, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 और इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ, है ना, फिफ्थ क्या है, अगर यदि a की पावर माइनस में दी हुई है, ठीक है, नेगेटिव पावर दी हुई है, तो क्या होगा, इसे यदि हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल a की पावर n। ठीक है, 1/a की पावर n, इसको बदल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली यदि हमें ऐसा दिया हुआ है a की पावर n, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, की a की पावर -n। तो आपको दोनों साइड से याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर -6 और हमें इसे प्लस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर 6, हो गया ना चेंज, ऐसे करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब है फिफ्थ, एक a/b की पावर -n। अब इसे प्लस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, b/a और इनकी पावर हो जाएगी +n। ठीक है, मतलब इनको बदल दीजिए, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे ऐसे दिया हुआ है 2/3 की पावर -3 दी हुई है, हमें इसको प्लस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2 हो जाएगा और ये जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, बेस वैल्यू अगर डिफरेंट है तो पावर सेम हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए अभी हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, बेस वैल्यू सेम है, a की पावर a इंटू a की पावर n, तो क्या होता है, जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, a की पावर m + n। सेकेंड क्या पढ़ा हमने, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ डिवाइड है तो क्या होती है, पावर्स माइनस हो जाती है, तो a की पावर m - n। ठीक है, लेकिन यदि
बेस अलग है, यहाँ पर a की पावर m दी हुई है और यहाँ पर b की पावर m दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है ab और ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर ऐसे आ जाती है ab की पावर n। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है, क्या है पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। मतलब 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जैसे 2 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1, 100 की पावर अगर 0 है तो उसकी भी वैल्यू होगी 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ताकि आपको ये सारे रूल समझ में आ जाए कैसे करना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कौन सा रूल था, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। मतलब कि पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो चलो ऐड करेंगे, बेस सेम है, इन तीनों को ऐड कीजिए, 2 प्लस -5 और ये क्या है +6 में। ठीक, अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 5 + 6। अब क्या करेंगे, ये जो पहले एडिशन करते हैं तो पहले 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और ये है -5, है ना। फिर 3 की पावर 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 की पावर 3 मीन्स क्या होता है, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे। आप जब ये सीखोगे तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इवेल्युएट। देखिए आप ऐसा मत सोचिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है तो ये छोटे नहीं आएंगे। इवेल्युएट आ जाएगा, ए नंबर पे ये होगा, बी और सी, ऐसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन उनमें आ सकते हैं। ठीक है, और इसकी पावर दी हुई है -5। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े कि जब a अपॉन बी की पावर माइनस में होती है तो हम क्या कर देते हैं, उनको पलट देते हैं, उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो इसको 2/1 लिखोगे तो ये पावर जो -5 है ये क्या हो जाएगी, +5। ठीक है, मतलब 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम लिखो, 3 4 5। ठीक है, और 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको सारे जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करते भी आ गया होगा अब कैसे करना है। उसके बाद होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर में, फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, फॉर्म। 2 होते हैं, एक होता है यूजुअल फॉर्म, ठीक है, और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास यूजुअल फॉर्म लिखा हुआ है 3 4 6 9 8। ठीक है, अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, पहले डिजिट को छोड़ के पॉइंट 4 6 9 8। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ 10 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 4 उतनी क्या हो जाएगी, 10 की पावर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेंगे आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट वाला तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था वो 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। क्या करना है, इनको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये पॉइंट को हटाना है और जब पॉइंट हटता है तो इसका नीचे 1 बन जाता है और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं, जितनी डिजिट होती है उतने 0 लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हमने लिख दिया, पॉइंट हटा दिया। अब क्या करेंगे, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, जितने 0 होते हैं उतनी 10 की पावर होती है, 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या है, 10 की पावर 5। अब आपको कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना। जो डिवाइड होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, m माइनस n। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 5 माइनस हो जाएगी तो क्या बचेगा, ओनली 10 की पावर, ऐसे ना, 10 की पावर 1 बचेगी तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो 361,492 और जो 10 ऊपर बचेगा उसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 3614920। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, 152412340। ठीक है, अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.524 और कितने 0 है,
1 2 3 4 है ना, 4 0 है, तो क्या करना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे आप 10 लिखोगे और जितने पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी क्या हो जाएगी 10 की पावर। ठीक है, यहाँ आ गया पॉइंट हमारा, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर हो जाएगी 7। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया 4 की पावर -3। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब पावर्स नेगेटिव होती है उन्हें पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उनका रेसिप्रोकल है ना, a की पावर -n है, उसे प्लस में चेंज करना है तो 1/a की पावर n हो जाता है ना। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे 1/4 की पावर 3। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करो, 1/, अब जिसकी पावर जितनी होती है उसका उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 3 पावर है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 1/, में 4 4 जा 16 और 16 4 जा होता है 64, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/3 की पावर -4। अब इसे हम प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a/b की पावर जब -n होती है तो हम उसे पलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल b/a करते हैं तो क्या हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है ना। तो क्या करेंगे, इसे पलट दो, 3/1 और इसकी पावर हो जाएगी 4। अब 4 पावर है मतलब क्या होगा, 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 एंड 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा होता है 81, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप नोट भी कर लेना। -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने क्या पढ़ा है कि बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो क्या करेंगे, -3 की पावर m+1 प्लस इसकी पावर ऐड होंगी तो 5, और यहाँ पर क्या होगा -3 की पावर 7। अब एक फॉर्मूला होता है कौन सा, कि यदि a की पावर m है ना और इज इक्वल टू में a की पावर n हो, है ना, बेस सेम हो और ये ऐसे इक्वल में हो, तो क्या होता है इसका आंसर, इनकी जो पावर्स होती है वो इक्वल में आ जाती है। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको नोट करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ बेस सेम है और ये इक्वल में है तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स इक्वल में आ जाएगी, मतलब m+1 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब m+6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब जो 6 यहाँ प्लस में है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा क्योंकि हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। फिर m इज इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप एग्ज़ाम में मिस्टेक ना करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, -2 की पावर 7 इंटू -2 की पावर -10। अब क्या करेंगे, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना, हमने पढ़ा है। तो क्या करेंगे, ये -2 है और इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 7 प्लस में -10। ठीक है, अभी पढ़ा है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m+1 m+n, तो ये पावर ऐड होने वाला फॉर्मूला है। तो ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, -2 की पावर हो जाएगी 7 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होते हैं। ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। ऐसे ही माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, मतलब डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे और सेम साइन होंगे तो हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10, मतलब -2 की पावर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी -3। ठीक है, अब क्या करना है, पावर नेगेटिव आ गई है, इससे प्लस में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/-2 की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या है, इवेल्यूएट 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 अपॉन में 2 की पावर -4। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं कि जब हम a की पावर -n, हमें माइनस में पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल a की पावर n, उसको प्लस में चेंज करने के लिए नीचे कर देते हैं ना। तो ये जो माइनस में इसे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या है ये 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3, और ये जो 2 की पावर -4 है ना, यदि हमें ऐसा दिया होता है a की पावर -n और इसे प्लस में चेंज करना है तो ऊपर ले जा लेते हैं a की पावर n, तो ये जो माइनस में इसे प्लस में करना है तो क्या करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 4। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, ये जो 8 की पावर -1 है और इसे प्लस में चेंज करना है तो इसे नीचे लाएंगे। ठीक है, पहले इसे लिख लीजिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और क्या हो जाएगा अपॉन में 8
ठीक है, 1/8, तो ये 8 ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब और आगे सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसे। ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये है 16 इंटू 5 की पावर जब आप 3 करोगे 3 टाइम मल्टीप्लाई तो आता है 125 और यहाँ पर है 8। अब 8 से ही कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 125। अब 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250 और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको साइन में मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर एकदम गलत आ सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। 2 की पावर -3 इंटू 4 की पावर -1 और डिवाइडेड बाई है 2 की पावर 6। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 4 है ना, जैसे किसी की पावर दी हुई है माइनस में और जैसे ये 4 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, 2 2 जो 4 होता है 2 इंटू 2। ठीक है, और उसके ऊपर उसकी पावर दी हुई है, क्या दी हुई है -1, 2 की पावर 2 और उसके ऊपर दी हुई है -1। ठीक है, हमने पढ़ा था जब a की पावर m थी और पूरे की पावर m थी तो क्या हो जा रहा था a की पावर mn। ऐसे ही 2 की पावर 2 है और उसकी पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर -2। ठीक है, और उसके बाद में ये है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम है तो क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर -3 और प्लस ये क्या है -2 और ये है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। अब यहाँ क्या होगा 2 की पावर -3 प्लस -2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। फिर क्या होगा 2 की पावर ये ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगी -5, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने क्या है माइनस, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। अब आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n था। तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड माइनस के जैसा दिखता है तो क्या कर रहे थे, इनकी जो पावर्स थी उनको माइनस कर रहे थे, है ना। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -5 -6, तो अब क्या आ जाएगा आंसर 2 की पावर ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी डिजिट के सामने माइनस है तो -11। ठीक है, अब इसे हमें प्लस में चेंज करना है पावर, वही बात हो गई है, a की पावर है ना -n हो गई है तो क्या करेंगे अपॉन में 1/a की पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इस पावर को प्लस में चेंज करेंगे तो 1/2 की पावर 11 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे और इसी तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 2 क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू क्या दिया है 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर क्या है -5। ठीक है, अब सबसे पहले जो माइनस वाले उनको प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो नॉइस हो रहा है इसे इग्नोर कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ठीक, 5 की पावर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस माइनस में, इन्हें प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल इनको नीचे ला देते हैं ना। तो क्या करेंगे, ये जो है इनको नीचे लाइए, है ना, ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, है ना, और ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो माइनस में इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 और ये जो 125 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो अब इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 5 5 वालों को लिख लीजिए, क्या है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 और इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3 और इसकी पावर आ जाएगी 5। ठीक, फिर अपॉन में 3 की पावर 5 दी है और इस 10 को भी के भी फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 5 है ना, 2 5 जा 10 होता है और इसकी पावर भी क्या दी हुई है 5। अब क्या करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 5 है, मतलब इसकी भी पावर 5 और इसकी भी पावर 5 अलग से लिख सकते हैं, तो लिखिए ऐसे 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, अलग अलग पावर प्रोवाइड करवा दी हमने और अपॉन में है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब हमें कैंसिल करने में इजी होगा, कैसे, जैसे ये 3 की पावर 5 से ये 3 की पावर 5 कैंसिल। ठीक है, ये 2 की पावर 5 से ये 2 की पावर 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है, क्या बचा है ऊपर ये क्या है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 10 और अपॉन में क्या है 5 की पावर 5। सेम वही डिवाइड वाला फॉर्मूला आ गया है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो क्या करते थे a की पावर m माइनस n, मतलब 5 की पावर 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ईजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 अपॉन में
5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -2, ठीक है, सॉरी -8 है शायद यहाँ पर, है ना, एक मिनट, यहाँ पर भी है -8। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि a की पावर जब भी -n होती थी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को प्लस में चेंज कर लेते थे, और यदि इसको राइट टू लेफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि a की पावर 1/a की पावर -n दी हुई है तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगी प्लस में पावर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है 25 इंटू टी की पावर -4 है ना, और क्या है ये माइनस में है, तो हमने क्या किया था, इसको चेंज करना है प्लस में, तो क्या करेंगे ऊपर ले चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ये माइनस में है तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और ये टी है माइनस में है तो ऊपर जा करके टी की पावर 8 प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर ऑलरेडी प्लस में कौन है 25, ठीक है। और नीचे किसको लाना है, इस वाली माइनस की पावर को प्लस में चेंज करना है, तो ये टी की पावर 4 नीचे आ जाएगा, और नीचे प्लस वाला कौन है ऑलरेडी 10, ठीक है। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन्हें प्लस में चेंज किया। अब किसी की पावर नेगेटिव नहीं है तो अब हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर 2, और ये है टी की पावर 8, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास टी की पावर 4, और इंटू में क्या है 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मतलब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, 2 5 या 10 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से 5 की पावर 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा, 1 पावर 5 की कैंसिल हो गई है, तो 5 की पावर 3 इंटू, अब एक ही 5 वहाँ पर बचा है ना 1 पावर में, और यहाँ पर है टी की पावर 8, और अपॉन में यहाँ पर है टी की पावर 4। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगी 4, और इंटू में है टी की पावर 8 अपॉन में टी की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप हम यही कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो टी की पावर 8 है ना, ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, है ना, तो क्या होगा, क्या करते हैं हम a की पावर m माइनस n करते हैं, मतलब t की पावर 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो t की पावर 4 आ जाएगी, मतलब ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या बचेगा t की पावर 4, ठीक है। और ये जो अपॉन में 2 की पावर 1 है इसे हम लिखना भूल गए थे, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 भी है, हाँ, और फिर क्या हो जाएगा, इससे अपॉन में 2 की पावर 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कीजिए उसे, 5 की पावर 4 है, मतलब 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, है ना, ये 4 टाइम, और क्या है t की पावर 4 अपॉन में 2, तो इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई क्या होगा 625, ठीक है, इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत जो आते हैं रिपीटेड, मतलब रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो फाइंड करके लाए, ठीक है। क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 5 है इसकी पावर हमें कितनी दी हुई है 2x + 1, है ना, डिवाइडेड बाय 25 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 की पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, ये जो इनकी पावर्स होती है ये क्या होती है इक्वल में आ जाती है, लेकिन पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो पहले यहाँ पर माइनस करो 2x + 1 और ये पावर माइनस हो जाएगी तो 2, और इक्वल में क्या है 5 की पावर 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x, और 2 में से 1 माइनस होगा तो -1, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, और यहाँ इक्वल में है 5 की पावर 3, है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि यदि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, यहाँ बेस सेम है, तो ये जो पावर है ये क्या होती है, हम इक्वल में m इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल में लिख देंगे, ठीक। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x -1 को उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो ट्रांसफ़र होकर माइनस में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो अब हमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और x की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले जो है उनका रिवीजन कर लीजिए एक बार, और कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि
आप जल्दी से उनका रिवीजन कर पाओ और क्वेश्चन जल्दी से कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।